प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत 10वें पाठ लोकमान्य तिलक के 10वें गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। लेखक ने इसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के व्यक्तित्व के महत्व को रेखांकित किया है। गद्यांश इस प्रकार से है। देशोद्धारकाणाम् अग्रणी स्वराष्ट्रायानेकान् क्लेशान् सहमानः लोकमान्यः सप्तसप्तत्यधिकनवदशतमे विक्रमाब्दे चतुष्षष्टिवर्षावस्थायाम् अगस्तमासस्य प्रथमदिनाङ्के नश्वरं शरीरं परित्यज्य दिवम् अगच्छत्। देशोद्धारकाणाम् अग्रणी, देश के उद्धारकों में अग्रणी, आगे रहने वाले, देश का उद्धार करने वालों में आगे रहने वाले, स्वराष्ट्राय अनेकान, यहाँ दीर्घ संधि है, स्वराष्ट्राय अपने राष्ट्र के लिए, चतुर्थी एक वचन है, अनेकान क्लेशान अनेक क्लेशों को, कर्म में द्वितीया है, अनेकान क्लेशान अनेक क्लेशों को, अनेक कष्टों को, सहमानः सहते हुए, लोकमान्य लोकमान्य, लोक अर्थात लोक द्वारा, लोगों द्वारा मान्य, पूज्य, सम्माननीय, संसार द्वारा माननीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सप्तसप्तत्यधिक नवदशतमे विक्रमाब्दे अर्थात 1977 विक्रम संवत में, अर्थात 1920 ईस्वी में, चतुष्षष्टि वर्षावस्थायाम, चतुष्षष्टि 64 वर्ष की अवस्थायाम अवस्था में, अगस्त मासस्य अगस्त महीने के, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, प्रथम दिनांक के, सप्तमी एक वचन है, पहली तारीख को अर्थात 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, विक्रम संवत में 1977 विक्रम संवत को, नश्वरम शरीरम परित्यज्य, नश्वरम नाशवान शरीर को, परित्यज्य छोड़ करके, दिवम अगच्छत, दिवम अर्थात स्वर्गलोक को, अगच्छत चले गए। एवं कर्तव्यनिष्ठो निर्भयः तपस्वी कल्पो महापुरुषो लोकमान्यः तिलको भारत देशस्य उद्धरणाय यदकरोत् तत्वृत्तं स्वर्णाक्षरलिखितं भारत स्वातंत्र्य इतिहासे सदैव प्रकाशयिष्यते। एवं इस प्रकार, यह व्यपद है, इस प्रकार कर्तव्यनिष्ठो निर्भयः, कर्तव्यनिष्ठः निर्भयः, यहाँ विसर्ग को उत्त होकर के आद्गुणा से गुण हो गया है, विसर्ग को ओ हो गया है। एवं इस प्रकार से कर्तव्यनिष्ठ, निर्भय, निडर, तपस्वी कल्पः, तपस्वी के समान, समास के कारण मूल शब्द है तपस्विन, उसके न का लोप हो जाता है। तपस्वी के समान महापुरुषः लोकमान्यः तिलकः, महापुरुष लोकमान्य तिलक, भारत देशस्य उद्धरणाय, भारत देशस्य षष्ठी एक वचन है, भारत देश के उद्धरणाय, उद्धार के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, उद्धरणाय उद्धार के लिए, यद अकरोत् जो किया, तत्ववृत्तम वह वृत्तांत, उन्होंने जो जो किया वे सब घटनाएं, वह वृत्तांत, स्वर्णाक्षर लिखितम सोने के अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ, भारत स्वातंत्र्य इतिहासे, भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में, सदैव, सदा एव वृद्धि संधि है, सदैव हमेशा ही, प्रकाशयिष्यते प्रकाशित रहेगा, चमकता रहेगा। केनापि कविना सूक्तम, केनापि कविना, केन अपि दीर्घ संधि है, किसी कविना, कवि के द्वारा, तृतीया एक वचन है कविना में, सूक्तम
यह सूक्ति कही गई है कि दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता परेशान सुखवर्धनाय परावबोधाय वचांसि यस्य वन्द्यस्त्रिलोकी तिलकः स एव। अर्थात यस्य लक्ष्मी, यस्य जिसकी लक्ष्मी, जिसकी धन संपत्ति दानाय दान के लिए होती है, विद्या सुकृताय विद्या सत्कर्मों के लिए, पुण्य कर्मों के लिए होती है, चिंता परेशान सुखवर्धनाय और जिसकी चिंता परेशान सुखवर्धनाय दूसरों के सुख बढ़ाने के लिए होती है, यस्य वचांसि और जिसके वचन परावबोधाय दूसरों को ज्ञान देने के लिए होते हैं। ऐसा त्रिलोकी तिलक, तीनों लोकों का तिलक अर्थात तीनों लोकों में श्रेष्ठ, तीनों लोकों का तिलक, स एव त्रिलोकी तिलक, वही तीनों लोकों का तिलक, तीनों लोकों का तिलक स्वरूप अर्थात तीनों लोकों का भूषण स्वरूप, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, सैव वंद्य, वही त्रिलोकी का तिलक ही वंदनीय है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का ऐसा व्यक्तित्व रहा है कि हमेशा दूसरों की सेवा सहायता, उनके कष्टों का निवारण करना, राष्ट्र के लिए अपने जीवन को अर्पित कर देना, दूसरों को ज्ञान देने के लिए ग्रंथों को लिखना, ऐसे श्रेष्ठ कर्मों के कारण त्रिलोकी के तिलक स्वरूप वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वंदनीय हैं, पूज्य हैं, वंदना करने योग्य हैं। धन्यवाद।